शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 19 अक्टूबर 2025 लोग आज छोटी दिवाली के रूप में इसे मना रहे हैं। तो और कल दिवाली भी है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से आप सभी को, आपके परिवार को और मैं अपने पूरे परम परिवार को जो मुझसे जुड़े हैं और कुछ मुझसे नाराज़ भी हैं उनके लिए भी मैं परम जी से निवेदन करता हूँ उनका दिन शुभ रहे और दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मैं उनको देता हूँ। लेकिन सबसे पहले 3 ब्रह्मनाद और उसके बाद कोई चर्चा होगी। शरणम शरणम गच्छामि। हम लोग जो परम नाद करते हैं तो परम जी का कहना था कि जो एक डोम होता है ना, एक ऐसे आकार में, उसको मैं कैसे बताऊं, कि ऊपर से गोल जैसा गुंबद जैसा हो और अंदर में बैठने की जगह हो। तो एक बार पटना में हम लोगों को उन्होंने कहा था कि गोल घर में जाके, गोल घर उसी तरह से अंग्रेज़ों के समय का बनाया हुआ था, अनाज वहाँ स्टोर करने के लिए। अकाल जब पड़ा था ना, तो बोले कि वहाँ जाके कभी परमनाद करना और उसका अनुभव देखना, और सामूहिक रूप से अगर हो तो और भी अच्छा। तो परम जी की जो एक योजना थी, परम जी की जो योजना थी कि हर 25 किलोमीटर पे या 50 किलोमीटर पे एक ध्यान सेंटर, ध्यान केंद्र बनाया जाए, और ध्यान केंद्र बनाया जाए जहाँ पे परम योग और पपर की चर्चा हो, लोगों को परम योग सिखाया जाए। तो अपने देश का, अपने शहर का, अपने राज्य का, अपने गांव का बौद्धिक विकास भी होगा और लोग कम से कम बीमार पड़ेंगे, अच्छे डिसीजंस लेंगे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन बीच में इस योजना को कुछ लोगों ने, कुछ सीमित लोगों ने अंजाम नहीं होने दिया, जिसका, लेकिन हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं लगा हुआ हूँ और मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं जो जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है कि पहले भी, बहुत पहले पौराणिक काल में भी, जब कोई ऋषि महर्षि मुनि अच्छा काम करने चलते थे तो राक्षस लोग जो हैं वो विघ्न बाधा करते थे। हड्डी हवन कुंड में डाल देते थे, रक्त डाल देते थे, इत्यादि। मैंने किसी तरह से उसको वो भंग कर देना। तो कोई बात नहीं है। परम जी बराबर कहते थे कि देखो मेरा प्रचार तुम लोग करो। और एक उदाहरण उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया जीसस क्राइस्ट का। बोला कि जीसस क्राइस्ट अपना प्रचार स्वयं नहीं किए, उनके 4 जो फादर थे, सेंट जॉन, सेंट पॉल, सेंट जेवियर्स, तो ये लोग और भी, तो वो लोग उनका प्रचार किए, क्रिश्चियनिटी का प्रचार किए। तो उनकी योजना तो बहुत अच्छी थी और अभी भी है, थी ही नहीं कहूँगा मैं तो उसको लेके चलूँगा। लेकिन उसके लिए सहयोग चाहिए व्यक्ति का माने उसमें अकेले कुछ नहीं हो सकता है ना। तो उससे क्या होता है कि उसमें जो परम नाद करने का जो अनुभव है, जो डोम में जो बनेगा, या कहीं आप लोग समूह में करते होंगे और समूह में करिएगा जब परम नाद सिंक्रोनाइज करके, तो एक अद्भुत
अद्भुत मतलब अद्भुत अनुभव होता है। जो संगीत से कुछ रखते हैं ताल्लुकात, मैं तबला का विद्यार्थी भी हूँ, 6 वर्ष मैंने पढ़ाई की है, रिटन एंड प्रैक्टिकल। और मैं बहुत लोगों के साथ तबला वादन भी किया है, लेकिन अभी तो मैं बस थियोरी भरी रह गया है, प्रैक्टिस छूट गया है, लेकिन है। जैसे चलना व्यक्ति नहीं भूल जाता, तो वो भी, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब से इधर व्यस्त हुआ हूँ तो मैं एक बात बताना चाह रहा था तबला से, कि अगर उसको सुर में मिला के रखेंगे ना, सुर में मिला के रखेंगे, और जब बादल गरजता है, थंडरिंग होता है, तो उस सुर में जब आएगा ना तो तबला फट जाता है। तो उसको बेसुरा करके रखा जाता है बरसात में, चाहे जहाँ थंडरिंग होती है। तो उसी प्रकार से जब हम परम नाद करते हैं सुर में, एक सुर में, तो उसमें अनेक तरह की आध्यात्मिक अनुभूति और बहुत सारी चीज़ें जो परम जी ने परोक्ष रूप से उसमें समाहित किया है उन्होंने, वो अपने आप हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। बचपन में, अब तो उस तरह का ये जो खेल और वो सब अब कहाँ, आजकल तो कंप्यूटर और बहुत सारी चीज़ें हो गई। हम लोग किसी दुकान में जाते थे, उसमें मॉल वगैरह तो हुआ नहीं करता था, तो एक 10 रुपया या 2 रुपया लेके और कार चलाने का एक मशीन रहता था, खेल वाला कार। तो आप कम एक स्क्रीन पे आपको कार चलाते रहना है और कम से कम एक्सीडेंट करना है। तो आपको अगर कम से कम एक्सीडेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नंबर आएगा, और वही विजेता होता था। तो परम जी ने, मैं आपको बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूँ, ये जो परम नाद है ना, ये एक सिद्धि प्राप्ति का एक ये है, उपाय है, तरीका है। तो जैसे जैसे आप परम नाद करते रहेंगे, आपकी संख्या बढ़ती जाएगी, आपको कुछ दिनों के बाद कोई एक सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी, और कुछ दिन करेंगे तो और प्राप्त हो जाएगी। तो ये परम जी ने इसलिए बनाया कि हर जगह परम जी तो उपस्थित नहीं थे, और परम जी की वाणी में सिद्धि थी। माने परम जी जो बोल देंगे कि लो ये, तो बस वही हो गया। कोई रुमाल नहीं है, बोलते थे कि कोई परम जी की सिद्धि कोई रुमाल थोड़ी है कि मैंने आपको दे दिया, उनको दे दिया। मेरी तो वाणी में सिद्धि है। और आपको पता होगा, परम जी जब जन्म लिए थे उसी समय से उनको सिद्धि थी, उनको जब तब से तो प्राप्ति हुई नहीं। जब तब से कोई कि हिमालय में बैठे हैं, अभी तो उनको कोई प्राप्ति हो गई। अब एक सज्जन का, ऐसे मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादातर, लेकिन कहाँ से तो मेरे यूट्यूब पे, मैंने यूट्यूब पे आया, मेरे यूट्यूब पे नहीं, तो उन्होंने कि ये एक विद्या थी जो लुप्त हो गई थी, और परम जी ने उसको फिर से जीवित किया। मैंने, मुझे इतना मतलब क्रोध भी आया, ऐसे लोग क्यों ऐसा वीडियो बनाते हैं? नहीं ज्ञात है तो मत उस चीज़ का ये करो ना, ये लोगों को बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज करने वाली बात है, और अपना ये कर रहे हैं। लेकिन खैर, मैं न तो किसी को फॉरवर्ड किया, और न ही मैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट लिया। लेकिन हाँ, शुरुआत में ही उन्होंने कुछ ऐसी बातें की, फिर मैंने बंद भी कर दिया, और उनको ब्लॉक भी कर दिया। यानी मुझे वैसे वीडियो की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई वीडियो न बनाए, चाहे ये, लेकिन गलत चीज़ कम से कम लोगों के बीच में न डालें। तो परम जी का जो सपना है, वो मैं आपसे चाहूँगा कि आप उसमें लगिए अपने अपने क्षेत्र में। और एक और बातें होती है कि जैसे मैं कहीं गया, मान लिया कि मैं सूरत गया, तो मैं ऐसे एज ए गेस्ट जा सकता हूँ वहाँ पर, 10-20 मिनट लोगों को बता सकता हूँ। लेकिन मैं अब ये चाहने लगूँ कि जितने सूरत के लोग हैं वो सब मेरे शिष्य हो जाएं, ये ना मैं चाहूँगा, और ना मुझे ये बातें पसंद हैं जो आजकल हो रहा है। तो इसका भी ध्यान रखना है। हाँ, आपस में जब तक हम लोग मिलेंगे नहीं तो हमारा परिवार बढ़ेगा कैसे? मान लिया कि जहाँ भी जोधपुर जाना है तो जोधपुर में भी मैं एक मीटिंग रखूँगा, लेकिन मैं वहाँ के लोकल लोगों को इसकी जिम्मेवारी दूंगा
सो दैट कि वहाँ, क्योंकि मैं बार बार कैसे जोधपुर जा सकता हूँ, फ़ोन तक तो ठीक है, बट जो वहाँ के लोग हैं उनको ज़रूर ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि अब कुछ दिनों के बाद पूरे भारत भ्रमण का एक प्रोग्राम बनेगा। और मेरे पास तो बहुत सारे साहित्य हैं, परम जी का बनाए हुए पत्र हैं स्कूल्स के लिए और बिजनेसमैन के लिए भी, व्यापारियों के लिए, और बड़े बड़े व्यापारी हों, चाहे अंबानी जी हों, अडानी जी हों, या एक छोटा कोई व्यापारी जो आपके बगल में, हमारे बगल में कोई राशन की दुकान करता है। तो लाभ तो सबको चाहिए, है ना। तो लाभ सबको चाहिए, तो उस सपना को पूरा करना है। और कल दीपावली भी है। आज छोटी दीपावली लोग बोल रहे हैं, लेकिन परम जी के शब्दों में जो पृथ्वीबाई करते हैं उनका हर दिन दिवाली है, उनके लिए हर दिन एक समान है। चाहे वो कई लोग दिशाशूल बोलते हैं, मैं ज्योतिष भी हूँ, क्योंकि जब पत्नी बीमार थी तो उस समय परम जी के मिलने के पहले मैंने सारा प्रयास किया था, जो तो उसमें मैंने बहुत पढ़ाई की। और हमारे जो गुरु थे बहुत अच्छे ज्योतिष थे, पैसा नहीं लेते थे, बट और उन्होंने मुझसे बहुत सारी कुंडलियाँ बनवाई। और उस समय कंप्यूटर भी नहीं था, तो बहुत मेहनत पड़ता था, है ना। तो मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग, बीच बीच में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा भटक जा रहा हूँ, जो नहीं होना चाहिए वैसा, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ आपसे। और आपसे बस यही विनती करता हूँ कि आपका दिन और मेरा दिन हर दिन एक समान है, कोई छोटी दिवाली नहीं, बड़ी दिवाली नहीं। मैं दिवाली को भी एक दिन ही मानता हूँ, ठीक है, पंचांग के हिसाब से हमारे सनातन धर्म में उसका है, चला आ रहा है। लेकिन जब से पृथ्वीबाई से जुड़ा हूँ, परम जी ने इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्था कर दी है, अपना दिन हर दिन एक समान है, और आपका भी है। तो शायद कुछ लंबा हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसकी चिंता मैंने छोड़ दी है कि वीडियो लंबा हो रहा है या कि छोटा हो रहा है, क्योंकि अब हर व्यक्ति को तो खुश नहीं किया जा सकता, हर व्यक्ति को तो खुश नहीं किया जा सकता। तो परम जी का कहना था कि जो तुम्हारे साथ हैं वो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारे साथ नहीं हैं वो तुम्हारे दुश्मन हैं। क्योंकि आखिर वो क्यों नहीं है तुम्हारे दोस्त, तो उनको दुश्मन की माने दो ही लिस्ट बनाना, बीच में मत रखना। अंग्रेजी में बड़ा बहुत अच्छे से बोलते थे परम जी, दोज हु आर विथ यू दे आर योर फ्रेंड्स, दोज हु आर नॉट विथ यू दे आर योर एनिमीज़। तो मैं इस सिद्धांत पर चलता हूँ, या तो आप मेरे साथ रहिए या मेरे साथ मत रहिए। वो नहीं कि बीच वाला धोखा देता है। परम जी को बहुत अनुभव है ना, लाखों का, तो इसलिए ये सब बात बताते थे। तो चलिए अभी आपसे विदा लेता हूँ। आपको फिर से बधाई और शुभकामनाएं, और आपका पूरा वर्ष अच्छा बीते, शुभ रहे। हाँ, एक बात और बताता हूँ, परम जी शुभ दिन शुभकारी रहे बोलते थे। किसी ने उनके सामने ही बोला मंगलमय हो चाहे, तो उन्होंने मना किया। मंगल जो है क्रूर ग्रह है एकदम क्लियरली, तो बोले कि मंगलमय नहीं हो के शुभकारी हो, ऐसा बोलना। बहुत अच्छा तर्क भी दिया था परम जी ने। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज 3 परमनाथ फिर से करता हूँ, उसके बाद चरणम शरणम गच्छामि बोलूँगा। चरणम शरणम गच्छामि।